भारत मालदीव के रिश्तों में जो तनाव नजर आ रहा है उसकी तात्कालिक वजह तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार के कुछ फैसले हैं जो वो अपने भारत विरोधी रवैये के चलते ले रहे हैं। लेकिन मालदीव जैसे भारत के पुराने दोस्त को दुश्मनी के रास्ते पर ले जाने का सबसे पहला काम मुइज़्ज़ू ने नहीं बल्कि उनके राजनीतिक गुरु अब्दुल्ला यामीन ने किया था, जो साल 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे और अपने मुल्क को भारत की बजाय चीन के करीब लेकर गए थे। इन्हीं की सरकार में मंत्री रह चुके मुइज़्ज़ू अब मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू भले ही अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु यानी यामीन को लगता है कि मुइज़्ज़ू मालदीव में मौजूद भारत के फौजियों को वापस भेजने के लिए उतना सख्त रवैया नहीं अपना रहे हैं जितना उन्हें अपनाना चाहिए। यामीन को पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया था, जिन्हें मुइज़्ज़ू ने जेल से बाहर निकालकर घर में ही नजरबंद कर दिया। अब वही यामीन सड़क पर निकलकर यानी लोगों के साथ मिलकर मुइज़्ज़ू पर दबाव बना रहे हैं कि भारत के फौजियों को जल्द से जल्द मालदीव से बाहर निकाला जाए। मालदीव ने इन सैनिकों की भारत से वापसी की 15 मार्च की तारीख तय कर दी है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से इन सैनिकों की वापसी के लिए डेडलाइन की कोई बात नहीं कही गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई डेडलाइन नहीं बताई गई है। दरअसल इन सैनिकों की वापसी एक उतना बड़ा मसला है जितना मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू के इलेक्शन के समय जो नारेबाजी की गई थी। दरअसल मुइज़्ज़ू पिछली साल जब अपने चुनावी कैंपेन में थे तब उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन को बस इसी एक मसले पर केंद्रित कर दिया था और इंडिया आउट का नारा लगाया था। दरअसल इंडिया आउट के कैंपेन के असली सूत्रधार मुइज़्ज़ू नहीं बल्कि यामीन थे, जिन्होंने मुइज़्ज़ू को भी इसमें शामिल कराया था, लेकिन अब अपने ही चेले के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुइज़्ज़ू भारत के फौजियों को वापस भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुइज़्ज़ू तो मालदीव से इंडिया आउट के नारे को या इंडिया आउट के सपने को साकार करने के लिए इस कदर उतावले हैं कि उन्होंने अपने नागरिकों की जान तक की परवाह नहीं की है। दरअसल भारत के ये जो 88 फौजी मालदीव में तैनात हैं, ये इनकी वजह यह है कि वो उन 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर विमान को ऑपरेट करने का काम करते हैं, जो कि मालदीव में भारत की जो कमांड स्टेशन वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर समुद्री निगरानी करते हैं और इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं। ये काम इन 88 फौजियों का है जिनको बाहर निकालने के लिए मालदीव में मुहिम चलाई जा रही है मुइज़्ज़ू और उनकी पार्टी के जरिए। अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो मसला हुआ है और इसके चलते जो एक घटना मालदीव में हुई है उसकी। दरअसल मालदीव की सरकार अब किसी भी सूरत में हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और उसकी इसी जिद ने हाल ही में एक 13 साल के बच्चे की जान ले ली। मालदीव के एक टापू पर एक 14 साल के बच्चे को 13 या 14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। उसे स्ट्रोक आया, जिसके इलाज के लिए उस बच्चे को मालदीव की राजधानी माले के एक अस्पताल में पहुंचाने की ज़रूरत थी। लड़के के पिता ने 17 जनवरी को ही अपने बच्चे को एयरलिफ्ट कराने के लिए अपील करनी शुरू कर दी, अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन मालदीव की अथॉरिटीज़ की ओर से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल सका और वो जो ड्रोनियर विमान और जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने भेजे थे इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा बच्चे को एयर एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी वक्त लग गया। उन्हें 16 घंटे बाद माले लाया गया, लेकिन वहां उसे नहीं बचाया जा सका। यह मसला मालदीव में काफी तूल पकड़ चुका है। खुद मुइज़्ज़ू के दफ्तर को इस पर सफाई देनी पड़ी और अब मालदीव की संसदीय कमेटी इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार उस बच्चे को एयर एम्बुलेंस वक्त पर क्यों नहीं मिल सकी। जाहिर सी बात है, यह मसला मुइज़्ज़ू के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आ सकती है। ऐसे में एक बार फिर से वो भारत विरोधी सेंटिमेंट्स पर खेल सकते हैं, उनको हवा दे सकते हैं। वैसे भी मुइज़्ज़ू एक के बाद एक जो फैसले ले रहे हैं वो मालदीव को भारत से दूर और चीन और टर्की जैसे देशों के करीब लेकर जा रहे हैं। इसके साथ पिछले दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन की यात्रा पर गए थे और टर्की की यात्रा पर भी गए थे, जहां टर्की के साथ उन्होंने एक डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक मालदीव टर्की से काफ़ी भारी भरकम रकम खर्च करके ड्रोन्स खरीद रहा है। टर्की के ड्रोन्स इस समय 2 साल से जो यूक्रेन की जंग चल रही है वहाँ देखा है कि टर्की के ड्रोन्स ने अपनी खासी पहचान बना रखी है, काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और मालदीव अब इन्हीं खतरनाक ड्रोन्स को खरीद रहा है। जो मालदीव का कंटिजेंसी फंड है वहाँ से इस ड्रोन की जो कीमत है उसकी पहली किस्त का पैसा जारी किया गया है और बाकी किस्तें 1 साल के भीतर देने का एग्रीमेंट मालदीव और टर्की के बीच में हुआ है।
मालदीव का कहना है कि वो इन ड्रोन्स को अपनी समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मुइज्जू ने पिछले दिनों चीन की यात्रा भी की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों के बीच 20 समझौतों पर दस्तखत किए गए थे। साथ ही बायलैटरल संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। चीन और मालदीव के बीच जिन 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें ब्लू इकोनॉमी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चीन दुनिया के कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है, उन्हें कर्ज देता है, लेकिन आखिर में जब वो देश कर्ज चुकाने में नाकाम रहते हैं तो फिर उनके ठिकानों पर या उनके पोर्ट्स पर कब्जा कर लेता है या उनको पट्टे पर ले लेता है। लेकिन भारत को अपने मुल्क से बाहर करने के लिए या इंडिया आउट की मुहिम चला रहे मोहम्मद मुइज्जू को शायद चीन की ये रणनीति अभी समझ में नहीं आ रही है और इसीलिए वो इंडिया आउट के अपने एजेंडे पर काम करते हुए भारत और मालदीव के बीच के रिश्तों में दरार डालने वाले एक के बाद एक फैसले लेते चले जा रहे हैं।